ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है एज पर द प्राइस एक्शन एंड एज पर द ऑप्शन चेन एनालिसिस। इसमें मैं आपको आज प्राइस एक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जो आप डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हो और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पे आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर किया हुआ है कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो चुका है और फिर उसके बाद अभी मार्केट ये पॉइंट पे आया है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को देखना पड़ता है कि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट मार्केट प्राइस के बैक साइड में देखेंगे कि कहां से मार्केट ने यू टर्न लिया था। तो आपको हम लोगों के लिए ये पहला पॉइंट यहां पर मिल गया क्योंकि यहां से मार्केट ने यू टर्न लिया हुआ था, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन गया। ये लेवल आ रहा है 17,490 का। अब ये 17,490 जो है ये 17,500 का जो राउंड लेवल है, ये राउंड लेवल के करीब आ रहा है जिसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दो बात का कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुआ था और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमारे लिए ये आने वाले वीक में ये एक क्रूशियल लेवल रहेगा। अभी नीचे की साइड में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन से आ रहे हैं। तो नीचे की साइड में हमारा पहला जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है ये 17,175 का आ रहा है। अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट ने गैप अप दिखाया हुआ था, तो ये गैप की वजह से एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सेकंड पॉइंट, अगर आप देखोगे इसी लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसी पॉइंट से मार्केट में एक तेज गिरावट हुई थी। मतलब जो लोगों ने यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके पैसे बनाए रहेंगे वो लोग दोबारा यहाँ पर ट्राई कर चुके हैं और वो फंस चुके हैं। इसकी वजह से ये लेवल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अभी आपको समझ में आ चुका रहेगा कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल को आइडेंटिफाई करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम लोगों को पता चल गया तो हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे और शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लॉन्गर टर्म के लिए हम लोगों ने डेली चार्ट देख लिया, अभी शॉर्टर टर्म के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट का एनालिसिस करेंगे। अभी मैं आपको लेके आया हूँ 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट कौन सा प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है क्या। अगर आप देखोगे तो शुक्रवार के दिन क्या हो गया था, गुरुवार के दिन क्या हो गया था, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिखाया और फिर उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक देने के बाद एक कंसोलिडेशन के मूव के साथ क्लोज दिया हुआ है। अभी फ्राइडे के दिन हमारे मार्केट क्लोज थे, तो आपको देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स में किस तरीके का मोमेंटम हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गुरुवार के दिन हमारे मार्केट जब क्लोज हुए तो वो तो ये सिनेरियो था, मार्केट ये 33,900 34,000 के करीब डाउ जोन्स था, वहां से अभी 400 पॉइंट मार्केट ऊपर चल रहा है डाउ जोन्स। तो इसका मतलब यह है कि कल के दिन हमारे मार्केट में गैप अप ओपन होने की संभावना है। अगर गैप अप बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, मतलब 17,500 के करीब गैप अप ओपन हो जाता है, तो यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। अभी प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगा, इसके पीछे का हम लोगों को लॉजिक समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली गैप अप के साथ ओपन हो रहा था, मार्केट ने एक बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो जो लोगों ने नीचे की रेट पर बाय किया रहेगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो जैसे ही मार्केट ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाएगा वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। तो ये 17,500 के करीब अगर हम लोगों को इस तरीके का कुछ चार्ट पैटर्न दिखता है तो उस केस में हम लोग 17,500 का जो पुट है वो 17,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट आज का जो क्लोजिंग प्राइस है मतलब 17,299 का, उसके करीब तक मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन हम लोग इतना होल्ड नहीं करेंगे। हम लोगों को 80 से लेकर 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया तो हम लोग वहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पर कल के दिन मार्केट अगर इस गैप में ओपन हो जाता है, इस जोन में ओपन हो जाता है, तो हम लोगों को बढ़िया अपसाइडेड मोमेंटम दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसके बाद मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ये पैटर्न को मार्केट फॉलो करेगा, लेकिन वहां पे फ्लैट ओपन होने की संभावना बिल्कुल ही कम है। तो टाइम बिंग के लिए इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग इग्नोर कर देंगे। अभी अगर कल के दिन मार्केट नीचे आता है तो इस लेवल से भी मार्केट बाउंस बैक दे सकता है, क्योंकि ये गैप अप के ओपनिंग वाला जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसकी भी संभावना थोड़ी कम है। तो हमारे लिए ऊपर की साइड में एक ही लेवल मिल रहा है। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का
डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 24 मार्च के वीकली एक्सपायरी वाला। जो लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, वो लोग सिंपली क्या करें, यहाँ पे चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आज के दिन मार्केट में तेजी के पोजीशन ज़्यादा बने हुए हैं या मंदी के पोजीशन ज़्यादा बने हुए हैं। आप लोगों को ये जो कॉल की साइड है, कॉल की साइड में मंदी के पोजीशन दिखते हैं, पुट की साइड में तेजी के पोजीशन दिखते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बड़े स्ट्राइक प्राइस है, ये बड़े स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में तेजी के पोजीशन बन चुके हैं। मतलब ये गुरुवार के दिन मार्केट में तेजी के पोजीशन बन चुके हैं। शुक्रवार के दिन छुट्टी थी और सोमवार को मार्केट ओपन होगा, फिर भी लोगों ने तेजी के पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। मतलब ये स्मार्ट ट्रेडर जो है, इनको कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका था कि मार्केट गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी है। तो बस इसी तरीके से हम लोगों को बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट को फॉलो करना है। तो कल 9:15 बजे के बाद अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या लग रहा है। इसी फ्री वाले चैनल में मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूं। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहां पे 1,94,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और यही एकमात्र अपना ऑफिशियल चैनल है जहां पे मैं फ्री के सिग्नल्स देता हूं। अभी देख लेते हैं कि हमें बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। प्राइस एक्शन के हिसाब से सबसे पहले हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम में, मतलब डेली के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे स्पॉट के चार्ट में। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है, ये डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट गैप अप के साथ ऊपर ओपन हो चुका है। लेकिन ये यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से और एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब भी कैंडल बनती है तो कैंडल का जो साइज है और कैंडल का जो शेप है, वो भी हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ पॉइंट इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, जब भी कैंडल बड़ी रहती है तो वहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग हो जाता है, और जैसे जैसे कैंडल का श्रिंकिंग होना चालू हो जाता है, मतलब कैंडल की साइज कम कम होने लगती है सॉरी, तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी ये जो अप ट्रेंड चल रहा था, ये अप ट्रेंड में रुकावट आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखोगे तो कैंडल बड़ी बड़ी बन रही थी, मार्केट एकदम स्ट्रांगली ऊपर जा रहा था। उसके बाद कैंडल का साइज जो है, वो कैंडल का साइज कम होते गया और वहाँ से मार्केट में रिट्रेसमेंट का दौर आ गया। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे? तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोगों को लेवल ड्रॉ करना है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 36,818 का। अब ये इसके पीछे का जब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आप इस लेवल को ड्रॉ करना सीख पाओगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 2 बार इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ था, और जो 2 बार सपोर्ट बन चुका है वो फ्यूचर में जाके रेजिस्टेंस बनता है। तो ये होगा पहला लॉजिक। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करने के लिए हमें थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप बन चुका है, तो ये ऊपर की साइड में 37,318 का जो लेवल है, ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए काम करेगा। अभी इन बिटवीन हम लोगों के लिए 37,000 का जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। ये लेवल ऊपर की साइड में मिल गया। अभी एनालिसिस करते समय नीचे की साइड में कौन से लेवल रहेंगे, तो यहाँ पे मार्केट जो गैप अप के साथ ओपन हुआ था, तो ये गैप अप का नीचे का लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अभी हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेंड लाइन का। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर ऐसा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन कंप्लीटली रॉन्ग है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर उसका एंगल 45 डिग्री के करीब रहता है तो उसमें फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावना कम रहती है। एकदम स्टीप वाला ट्रेंड लाइन रहेगा तो वो ब्रेकआउट देने के बाद भी फिर दोबारा ऊपर भी जा सकता है, तो उसमें फॉल्स ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हम लोगों को इस तरीके का ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो 45 डिग्री के करीब आ सके। तो अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो बना के चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए हमें अभी ट्रेंड लाइन का लेवल नहीं मिल रहा है। तो इंट्राडे में किस तरीके का ट्रेड होता है ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाएंगे। अभी 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने गैप अप ओपन होने के बाद एक बहुत बड़ा लंबा कंसोलिडेशन का फेज दिखाया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम मार्केट नीचे आ चुका था। तो अभी इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, तो हमारे लिए ये जो इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन का जोन बन चुका है, ये कंसोलिडेशन के जोन को अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता तो यहाँ पे हमें एक बढ़िया बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता था। लेकिन मार्केट अगर एकदम गैप अप के साथ ओपन हो जाएगा तो हम लोगों के लिए ये लेवल कोई
मायने नहीं रखता। तो हम लोग उसी लेवल के ऊपर फोकस करेंगे जो गैप अप ओपनिंग के बाद भी वर्क करेगा। अभी यहाँ पर मैंने आपके सामने दो लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। कल के दिन मार्केट अगर डायरेक्टली 36,818 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि यहाँ से इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। जिस तरीके से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आने की हाई प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा उस तरीके का बना हुआ था, ये लेवल के ऊपर उस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा नहीं है, तो इमीडिएट बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। बैंक निफ्टी में इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग कब आ सकता है? जब मार्केट ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल पर खुल जाए, क्योंकि नीचे वाले लेवल पर जो लोगों ने बाय किया रहेगा इनको एक बड़ा गैप अप मिलने के बाद बड़ा प्रॉफिट हो सकता है और फिर वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए उसमें से वीक ट्रेडर्स आ सकते हैं। तो ये लॉजिकल पॉइंट आप लोगों को समझने पड़ेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप एनालिसिस करोगे तो ये लॉजिकल पॉइंट के साथ काम कीजिए। अभी ऊपर की साइड में अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ पर गैप अप होता है तो पहला कैंडल अगर रेड बनता है तो वहां से मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब या सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट जाता है तो कौन कौन से कैंडल पैटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो कैंडल पैटर्न है, यहाँ पे अगर मान लो कि सपोर्ट के करीब मार्केट आता है, यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल पैटर्न बनाता है तो मार्केट यहाँ से दोबारा बाउंस बैक दे सकता है। या फिर मार्केट में यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनता है तो ये बुलिश इनगल्फिंग के बाद भी मार्केट बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तीसरा कैंडल पैटर्न जो है उसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में क्या हो जाता है, पहले एक रेड कलर का कैंडल बनता है और फिर उसके बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है जिसको हम लोग पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। इसके बाद भी मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। और चौथा जो कैंडल पैटर्न है उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न, जिसमें 3 कैंडल आते हैं, 3 में से बीच वाला कैंडल छोटा रहता है, इसके बाद भी मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। तो नीचे की साइड में सपोर्ट के ऊपर इस 4 कैंडल पैटर्न के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। उसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल में सबसे पहला आता है शूटिंग स्टार, फिर शूटिंग स्टार के बाद दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न के बाद तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न और चौथा जो आता है उसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। तो ये 4 पैटर्न अगर अपसाइड या डाउन साइड में हम लोगों को मिलते हैं तो वहां से मार्केट रिवर्स होने की हाई प्रोबेबिलिटी रखती है। तो ये जो पैटर्न है मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, इसको आप नोट डाउन करके रखिए और लाइव मार्केट में जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आप यहाँ पर क्रॉस चेक करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देख के आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लीजिए, जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपको जेन्युइन ऑथेंटिक लगता है वो चैनल को देख लीजिए। वो चैनल के थ्रू आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन को आप डाइजेस्ट कर लीजिए और फिर उस इन्फॉर्मेशन को आप लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए। जब आप उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका सक्सेस रेट क्या है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। जब ये दोनों की पॉइंट आपके पास चले आएंगे तब जाके आपको उसको क्या करना है, खुद के ट्रेडिंग में यूज करना है। और जब आप इसको खुद के ट्रेडिंग में यूज करना चालू कर दोगे तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये जो साइकिल मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा हुआ है इसको थोड़ा गौर से सोचिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको सेल्फ एफर्ट भी लेना जरूरी है। इस पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है और वो हो आप खुद। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करोगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो जो पॉइंट मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से आज आपको बता दिए है उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए और उसको इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो मीनवाइल ये 37,000 का जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट मान लो कि गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर इसके बाद यानी यहाँ पे 37,000 के ऊपर अपसाइड का ब्रेकआउट मार्केट में दे दिया। तो यहाँ पे 37,000 का जो कॉल है, ये 37,000 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ऊपर की साइड में 37,300 तक का रहेगा। ये ऊपर की साइड का टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। वहाँ पे डेली चार्ट में ये लेवल बन चुका था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में कोई इमीडिएट मुझे रजिस्टर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो अपसाइड का मोमेंटम थोड़ा पॉज हो जाएगा और डाउन साइड का एक छोटा सा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट नीचे कब आएगा ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। मार्केट नीचे आने के लिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको फिर से एक बार प्राइस एक्शन के हिसाब से बता देता हूँ।
जब भी मार्केट नीचे आता है तो नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है। जैसा मैंने आपको बता दिया वैसे एक यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न बन चुका है, जो डाउन ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड का पॉज इंडिकेट करता है और फिर यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक दिखा दिया। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया है, लेकिन ये अपसाइड के मोमेंटम के बाद कोई भी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे एक दिन का रिट्रेसमेंट हो गया, दोबारा मार्केट ऊपर चला गया, एक दिन का रिट्रेसमेंट हो गया, दोबारा मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरीके का जो शार्प ट्रेंड होता है वो शार्प ट्रेंड ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं होता। दोबारा मार्केट आइदर रेंज बाउंड के फेज में चला जाता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज आता है। इसको आपको अगर स्टडी करना है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, निफ्टी के वीकली चार्ट में जाइए। निफ्टी के वीकली चार्ट में थोड़ा एक्सप्लेन करना आसान रहेगा, तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी में क्या किया हुआ है, पिछले 2 वीक से अगर आप देखोगे तो एकदम स्ट्रॉन्ग वन साइडेड मोमेंटम मार्केट में दिखा दिया है। अभी जब भी स्ट्रॉन्ग वन साइडेड मोमेंटम हो जाता है तो यहां पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चला जाता है तो वो ट्रेंड जो रहेगा वो ट्रेंड ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर कंटिन्यूअस मार्केट ऐसा ऊपर चलने जाएगा तो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस कौन से लेवल पर आ सकता है, इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि ऊपर की साइड से मार्केट कहाँ पर रिवर्स हो चुका है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेम लॉजिक आपको जो मैंने डेली चार्ट में बताया हुआ था, सेम लॉजिक को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले बैक साइड में देखना है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कहां पे आ रहा है, तो ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहां पे आ रहा है। फिर उसके बाद देखना है कि यहां पे कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या, तो यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी मिल रहा है। तो ये 2 पॉइंट अगर हम लोगों को मिल जाते तो आपको पता चलेगा कि जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा, मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, लेकिन उसका कंफर्मेशन होना चाहिए। कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जब भी मार्केट अपसाइड के मोमेंटम में रहेगा तो कौन कौन से कैंडल पैटर्न अगर मार्केट में बनते हैं तो वहां पे ट्रेंड में पॉज इंडिकेट होगा। फिलहाल के लिए हम लोग विद द फ्लो जाएंगे। यहाँ पे अभी कौन सा भी साइन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और एक पॉइंट मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से सिखाना चाहता हूँ। जब भी कैंडल बनता है, कौन सा भी कैंडल बनने दो, तो कैंडल अगर हाई के करीब क्लोज हो जाता है तो इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस बना हुआ है। जब भी मार्केट में इस तरीके का बुलिशनेस बना रहता है तो यहाँ पे अगर एक इनसाइड कैंडल बना के फिर इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तो एक बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल में रेंज बाउंड फेज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी वीक हैंड रहेंगे वो वीक हैंड इस फेज में एग्जिट हो जाएंगे, और जैसे ही मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ पे ऊपर की साइड में जो लोगों ने कॉल राइट किए रहेंगे वो लोग रिस्क पर आ जाएंगे और उनकी वजह से मार्केट दोबारा बाउंस बैक भी दे सकता है। अभी देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बाद बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 24 मार्च के वीकली एक्सपायरी वाला। यहाँ पे आप देखोगे तो 37,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर ये 37,000 का जो लेवल है इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का छोटा सा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। छोटा सा वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि नीचे की साइड में ट्रैप हुआ जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी थोड़ा कम है, इसकी वजह से बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आ सकता। जो लोगों को फ्री वाला ऑप्शन चेन का कोर्स करना है उसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। फ्री के अपडेट्स के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।